हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था कि सर पॉलिटेक्निक आईटीआई और कुछ गर्ल्स के कॉल आए थे कि सर पैरामेडिकल का तैयारी कैसे होगा। तो इसके लिए मैं कुछ प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा जिसके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। और मैं उस क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़े होंगे उन चीज़ों को आपको बता दूंगा। जो नए विद्यार्थी मेरे से जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं मैथमेटिक्स का जो आप लोग के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं साइंस का क्लास भी लाऊँगा, पहले मैथमेटिक्स को हम कुछ कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, आपसे पूछा जा रहा है 1/2 1 - 1/3 डॉट 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 1 - 1/n - 1 1 - 1/n बराबर व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। और पहला ऑप्शन दे रखा है 1/n, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2n, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2/n और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3/n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का डायरेक्ट ट्रिक, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बिना क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर मारना है और कुछ नहीं करना है। ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि पहला जो ऊपर का अंश है वो बचेगा और नीचे लास्ट वाले का हर लेना है। शुरू वाले का अंश और लास्ट वाले का क्या लेना है, हर लेना है। शुरू वाले का अंश क्या है 1 और लास्ट वाले का हर क्या है n। इसका आंसर क्या हो गया 1/n। दैट्स क्लियर, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब सवाल होता है सर कैसे बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है तो इसको बना भी लेना है। बनाने का प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन देखिए 1/2 1 - 1/3 डॉट 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 1 - 1/n - 1 और 1 - 1/n, यही है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 1/2 गुना इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 1 2 2/3 हो जाएगा। डॉट 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 इसका एलसीएम लेंगे n - 1 - 1/n - 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा गुना n - 1/n। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए 1/2 गुना 2/3 ये कितना हो जाएगा डॉट 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 n - 2/n - 1 गुना n - 1/n। देखिए ये इससे कट गया, क्रॉस कट रहा है, ये 3 से 3 आगे वाला टर्म से कट जाएगा, n - 1 से n - 1 कट जाएगा, n - 2 n - 2 से प्रीवियस से कट जाएगा, यानी शुरू वाला बचेगा 1 और लास्ट वाला क्या बचेगा n। सिर्फ इस तरह के फ्रैक्शंस में सिर्फ यही चीज बचते हैं कि फर्स्ट का अंश और सेकंड का फर्स्ट का अंश लेना है और लास्ट वाला का क्या लेना है हर, और वही इसका आंसर हो जाएगा 1/n। दैट्स इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि दूसरा क्वेश्चन है a/4 b/5 c/6 तब a + b + c बटा b = व्हाट। पहला ऑप्शन इसका दे रखा है 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि जब भी तीन फ्रैक्शन अगर आपस में बराबर है a/4 b/5 c/6, अगर तीन फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो इसके बराबर हम कुछ सपोज कर लेंगे k लेट। बस यही करना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर तीन फ्रैक्शन बराबर रखना है तो इसके बराबर कुछ मान लेना है k लेट सपोज कर लिए। आपको जो मानना है ABC छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। तो आप सबको अलग अलग बराबर करते हैं a/4 = k, b/5 = k, c/6 = k। यानी a बराबर कितना हो गया 4k, b बराबर कितना हो गया 5k, c बराबर कितना हो गया 6k। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन के मॉडल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसी प्रोसेस से आप लोग को बनाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए a बराबर 4k, b बराबर 5k, c बराबर 6k हो गया। अब हम इसका देखते हैं a + b + c बटा c का वैल्यू मेरे को निकालना, सॉरी b का वैल्यू निकालना था। तो क्या होगा, a का वैल्यू 4k आ गया, b का वैल्यू 5k आ गया, c का वैल्यू 6k आ गया और b का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5k। अब इस सबको एड कर लिए 5 4 9 9 15 15k बटा 5k, k से k कैंसिल हो गया, बस k 15 3 इसका रिजल्ट हो गया ऑप्शन k। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसी प्रोसेस से बनाना है।
आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। पूर्ण रूप से विभाजित होती है तथा यह एक पूर्ण वर्ग भी है। अब देखिए क्वेश्चन फंसा दिया है। पहला ऑप्शन दे दिया 900, दूसरा ऑप्शन 400, तीसरा ऑप्शन 36 और चौथा ऑप्शन 256। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है और तथा यह एक पूर्ण वर्ग। देखिए यहाँ तक विभाजित होती है, ये तक तो सही था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये जो क्वेश्चन बढ़ा दिया, सेंटेंस जोड़ दिया, यह एक पूर्ण वर्ग भी है। इसका मतलब क्वेश्चन में लॉजिक आ गया। क्वेश्चन में क्या आ गया? लॉजिक आ गया। और इसी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सेटर यही करता है कि क्वेश्चन को लॉजिक बनाता है। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित है, यह एक पूर्ण वर्ग भी हो। यहाँ ये पूर्ण वर्ग जो है क्वेश्चन में लॉजिक। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि छोटी से छोटी, अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोला जाए तो छोटी से छोटी की कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम। और अगर बड़ी से बड़ी बोला जाए तो बड़ी से बड़ी की कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? 12, 15 और 20 का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 छक्का लग गया, ये 15 हो गया और ये हो गया 10, और फिर 2 से लाएंगे 3 दूनी 6, 15, 5 10 हो गया। अब 3 से लगाते 3 का 3, 5 15, ये 5 का 5 हो गया। फिर 5 से लाएंगे तो 5 का 1, 5 का 1, 5 का 1, तो ये क्या हो गया एलसीएम इसका? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। ठीक है, देखिए मल्टीपल तो हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 60 आता है। कितना आता है? 60। ये 60 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पूर्ण वर्ग, देखिए इसका वर्ग कंप्लीट है। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा क्या लग गया? जोड़ा। इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसके लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो यहाँ 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसका पूर्ण वर्ग नंबर जो होगा वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 आ गया पूर्ण वर्ग, और 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 12, 12 25 60, और 60 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यानी इसका कितना आ रहा है? 900। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 900। 900 एक संख्या है जो 12, 15 और 20 से विभाजित भी है और प्लस पूर्ण वर्ग है। आप पूछेंगे कि सर आप इसका एलसीएम 60 क्यों नहीं लिए? 60 पूर्ण इससे विभाजित तो था लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं था। क्वेश्चन या लॉजिक है कि एक पूर्ण वर्ग भी हो तो पूर्ण वर्ग इसका क्या होगा? 900। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दैट्स क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लोसो, उनके मोसों का 14 गुना है। 2 संख्याओं का लोसो उसके मोसों का 14 गुना है। लोसो तथा मोसों का योग 600 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 280, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 45। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। कह रहा है 2 संख्याओं का लोसो उनके मोसों का 14 गुना। देखिए सॉल्यूशन ध्यान समझिए। 2 संख्याओं का लोसो यानी एलसीएम क्या बोल रहा है? उसके एचसीएफ का कितना गुना है? 14 गुना है। एलसीएम 14 गुना है तो एचसीएफ में 14 से गुना करके दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इक्वेशन बना के आप लोग इजी वे में बना लीजिएगा। 2 संख्याओं का लोसो उनके मोसों का 14 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम 14 गुना है तो इसे मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल हो गया।
आप क्या बोल रहा है, लोसो तथा मोसो का योग यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ। देखिए यही बन गया क्वेश्चन। लोसो तथा मोसो का योग कितना है, 600। आप बताइए एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ है कि नहीं, तो एलसीएम की जगह पर 14 एचसीएफ रख दी, प्लस क्या हो गया एचसीएफ बराबर कितना हो गया 600। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। क्वेश्चन ही कहा था ना एलसीएम 14 एचसीएफ के बराबर था, तो एलसीएम क्या 14 एचसीएफ रख दी। अब 14 एचसीएफ कितना हो गया, 15 एचसीएफ हो गया बराबर 600। अब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो गया, 15 छक्का 64, यानी कितना हो गया 15 छक्का 15 चौका 60, यानी 40 बार में कट जाएगा। अब एचसीएफ आपका कितना आ गया, 40 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, अगर एचसीएफ 40 आ गया तो आइए समीकरण फर्स्ट से बताइए। समीकरण फर्स्ट में क्या है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल 14 है, यानी 14 है तो इसको रख देते हैं 40 गुना 14, 14 चौका 56, यानी 16 4 5, यानी 560 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यदि उनमें से एक संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। बताइए यहाँ पर पहली संख्या जो है, पहली संख्या यहाँ क्या दे रखा है, एक संख्या कितना है 80, तो एक संख्या 80 है, दूसरी संख्या को क्या करना है, फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ निकाल चुके हैं 40 से, एलसीएम कितना दिया हुआ है 560 दिया हुआ है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। b बराबर 40 गुना 560 हो गया, और यहाँ पर इसका एलसीएम 80 निकला तो 80 दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 68 56 कट गया, 7 चौका 28 280, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 280 आ गई। दैट्स क्लियर, बिल्कुल आसान है, आप लोग आराम से